हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 32 चेस्ट की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए हमने ये कॉटन का कपड़ा लिया है। एक ब्लाउज का है जो कि 80 सेंटीमीटर ब्लाउज होता है। अगर आपको फुल स्लीव्स रखना है तो आपको 1.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा यहाँ। तो इसमें से हम अपनी कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। 32 इंच इसका चेस्ट है, कमर इसमें है 26 इंच। तो इस मेजरमेंट से हम अपनी ब्लाउज को रेडी करेंगे और ब्लाउज की रेडी लंबाई है 13.5 इंच। 13.5 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो कपड़े को खोल करके उल्टी साइड हम फोल्ड करेंगे, इसकी मार्किंग उल्टी साइड पे करेंगे हम। तो यहाँ से हम डबल फोल्ड में रखे हैं कपड़े को अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो चेस्ट का जो भी साइज है उसका चौथा भाग लेना है। जैसे कि 32 इंच चेस्ट का हम बना रहे हैं, चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा और यहाँ पे 2 से 2.5 इंच मार्जिन लेना होगा। अब लंबाई में आपको जो भी आपकी रेडी लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस करना है। जैसे कि ये रेडी लंबाई है इस ब्लाउज की 13.5 इंच, तो 15.5 इंच लेंगे। तो हम यहाँ पे 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम डबल फोल्ड में कपड़े को कट कर लिए हैं। इसमें से हम अपनी कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे 32 साइज में। 32 चेस्ट की हम कटोरी ब्लाउज रेडी करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट ओपन रहेगा। अगर आपको बैक ओपन रखना है तो आपको बैक में हाई हुक के लिए मार्जिन लेना होगा। हमारा ये फ्रंट ओपन रहेगा तो यहाँ पे 1/2 इंच हम रखेंगे हाई हुक का मार्जिन। 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो इस तरह से ये मार्जिन ले लिया है। आपको जब भी कटोरी ब्लाउज बनानी है तो उसमें 2 इंच प्लस करके लेना होगा। जैसे कि हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो 1 इंच मार्जिन लेते हैं लंबाई में 1 इंच बढ़ा करके लेते हैं, जो आधा इंच कमर के साइड से जाता है और आधा इंच शोल्डर में जाता है। लेकिन फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो 2 इंच हम इसमें मार्जिन लेंगे। अगर बैक पार्ट को रख करके कटिंग करें तो सिर्फ 1 इंच बढ़ा लीजिए बैक पार्ट से। नहीं तो अगर आप इस तरह से, अगर आपकी ब्लाउज की रेडी लेंथ जैसे 14 इंच है तो आपको 16 इंच कट करना होगा। 13 इंच है तो 15 इंच कट करना होगा। तो हमारे ये ब्लाउज का रेडी लंबाई है 13.5 इंच, तो हम इसको 15.5 इंच की कट किए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 13.5 इंच इसकी रेडी लेंथ है, तो 15.5 पे हम इसको कट किए हैं। तो इस तरह से आपको लंबाई में 2 इंच प्लस करके लेना होगा। अब यहाँ से हम अपना शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जो भी निशान लगाएंगे हाई हुक का ये मार्जिन है इसको छोड़ करके लगाएंगे। ये हम डीप नेक में ब्लाउज बना रहे हैं। जो हमारी ब्लाउज है ये डीप नेक में है तो 5.25 इंच इसका हम शोल्डर लेंगे। यहाँ से 5.25 इंच इसका शोल्डर लेंगे, 5.5 इंच इसका आर्म होल लेंगे। यहाँ से 5.5 आर्म होल रखेंगे। इधर से भी आपको चेक कर लेना होगा ये लाइन छोड़ करके 5.25 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से ये निशान लगा दिए। अब इसको दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। अब यहाँ हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसमें सीना 32 इंच है, 32 का चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो 8 इंच पे यहाँ पे निशान ले लेंगे। ये जो भी निशान लगाएंगे हाई हुक की पट्टी को छोड़ करके लगाएंगे। जो हाई हुक का मार्जिन लिए इसको छोड़ करके हम निशान लगाएंगे। तो 8 इंच पे निशान लगाती है और 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेंगे। ये 2 इंच का मार्जिन है। कमर इसमें 26 इंच है, 26 का चौथा भाग करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच जो हम अपना कटोरी में डाट देंगे उसके लिए। तो यहाँ से ये हमारा रहेगा 1 इंच आपको बढ़ा करके लेना है और 2 इंच यहाँ भी मार्जिन लेंगे। तो ये आ गया। अब इस निशान को इसके साथ जोड़ेंगे। देखिए ये वाली निशान इसके साथ आएगी, ये फिटिंग के निशान है। यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी और ये मार्जिन इसका है 2 इंच का। आप 1.5 इंच भी यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इंच टेप को रखेंगे इस तरह से। जितना भी आ रहा है इसका हम हाफ कर लेंगे। इस तरह से इसको इंच टेप को फोल्ड करेंगे, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को इसके साथ टच करते हुए यहाँ पर लेकर के आना है। तो आर्म होल में कुछ इस तरह से हम गोलाई देंगे। अब इसमें गले की मार्किंग करनी है तो गला हम रखेंगे 2.25 इंच। लंबाई इसकी 6 इंच रखेंगे। लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। नीचे से 2.5 इंच लेंगे। आपको 5.5 से छोटा गला इसमें नहीं लेना है, नहीं तो कटोरी आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तो आपको कम से कम 5.5 इंच गले को रखना है। इसमें गोल गले का शेप देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ गले का भी निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो 2.5 इंच हम बेल्ट की लंबाई रखेंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
एक निशान इस साइड लगाएंगे 2.5 इंच पे, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें 1 इंच ऊपर आना है, बेल्ट को 1 इंच उठाएंगे यहाँ से, यहाँ तक तो बिल्कुल सीधा रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से हमको इस तरह से कर्व देते हुए जाना है, कुछ इस तरह का। तो ये हमारा बेल्ट रहेगा। यहाँ से इसको स्ट्रेट कट करेंगे, ये फोल्ड हो जाएगा, जब सिलाई करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, तो इसको हम सीधा रखेंगे। यहाँ से कर्व देते हुए यहाँ लाएंगे, फिटिंग वाले साइड से आधा इंच ऊपर करेंगे, कुछ इस तरह से। अभी जो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसकी कटिंग कर लेंगे और आर्म होल के, उसके बाद से कटोरी के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ से हमें कटोरी का मार्किंग करना है, तो कटोरी इसमें 5 इंच की रहेगी, 32 साइज में और 34 में। चेस्ट अगर आपका 32 और 34 है तो 5 इंच की कटोरी आती है, तो हम यहाँ 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो निशान लगाएंगे हाई हुक की पट्टी को छोड़ करके ही लगाएंगे, तो 5 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे, एक निशान यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ से आपको 4.5 इंच से लेकर के 5 इंच पे एक निशान लगाना होगा, तो हम 4.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे इस तरह। जो हमारा आर्म होल है यहाँ से हम 2.5 इंच पे ये निशान लेंगे यहाँ पे, और ये निशान यहाँ लगाएं, तो इसको एक दूसरे के साथ जोड़ करके ला करके यहाँ मिलाना है। इस तरह से हम जोड़ देंगे एक दूसरे के साथ में, कटोरी का इसको शेप देना है। यहाँ से हम कटोरी का शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए हम जो यहाँ से 2.5 इंच लिए हैं, यहाँ से 4.5 इंच लिए हैं, 4.5 से 5 इंच आप ले सकते हैं। और इसमें कटोरी की साइज 5 इंच है, तो 5 इंच लिए हैं, यहाँ से 5 इंच लेकर के इस तरह का कटोरी का हम शेप दे दिए हैं। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम कटिंग करेंगे बेल्ट की। अब यहाँ से गले की कटिंग कर लेंगे, यहाँ से कटोरी को कट करके अलग करेंगे इस तरह से। तो ये कटोरी भी कट कर लिए, यहाँ पे जॉइंट है तो इसको कट कर लेंगे। बेल्ट में भी यहाँ पे जॉइंट है, तो ये तीनों पार्ट की कटिंग कर ली। यहाँ से हमें आधा इंच बेल्ट को ऊपर करना होता है, तो यहाँ से शेप देंगे इसको आधा इंच पे, इस तरह से लाके मिला देंगे। यहीं से हम कटिंग कर देंगे इसकी। तो ये जो हम कटोरी की कटिंग किए हैं, तो ये कटोरी हमारी किसी काम की नहीं है, ये छोटी होती है। इसमें हमें डार्ट के लिए और सिलाई मार्जिन चाहिए, तो इसके बराबरी से रख करके पहले एग्जैक्ट मार्किंग करेंगे। इन दोनों पार्ट को हम साइड में रखेंगे और एक कपड़ा लेंगे अपने ब्लाउज का और इसके बराबरी से निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम डबल फोल्ड में कपड़े को लिए हैं इस तरह से। इसमें से हमें कटोरी की कटिंग करनी है, तो कटोरी हमेशा उरेब में कट की जाती है। उरेब में कटिंग करेंगे तो फिटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से आएगी, अच्छी आएगी इसकी। अगर आपके पास कपड़ा है तो कटोरी की कटिंग हमेशा उरेब में कीजिए, नहीं तो सीधा भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये हम कपड़े को लिए हैं, डबल फोल्ड में है, और यहाँ पे हम रखेंगे। आपको दोनों साइड में कपड़े को बढ़ा करके रखना है मार्जिन के लिए। हम इसको कटोरी को बड़ा करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपका मार्जिन होना चाहिए। तो इस तरह से हम कटोरी को सेट करेंगे। इधर गले के साइड से कुछ नहीं करना है, पहले जैसी हमारी कटोरी एग्जैक्ट मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद से इसको हम बढ़ाएंगे। इस कटोरी के हटा देंगे इसके ऊपर से, इसे हटा करके ये जो निशान हल्के हैं इनको डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से अपनी कटोरी को रख करके निशान लगा लिए हैं। अब देखिए इसमें हमें कहाँ कहाँ से बढ़ाना है। पहले तो आपको इस साइड से 1.25 इंच बढ़ा करके रखना है। यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ाएंगे, 1.25 इंच इस साइड बढ़ाएंगे, यहाँ पे दोनों साइड 1.25 इंच बढ़ा दिए। यहाँ से हमें आधा इंच बढ़ाना है और इस निशान को ला करके यहाँ मिला देंगे। देखिए कुछ इस शेप में ये हमारी कटोरी रहेगी। तो यहाँ से 1.25 इंच बढ़ाए हैं, 1.25 इंच यहाँ से, इसको बिल्कुल सीधा ला करके इसके साथ मिला देंगे इस तरह से। ये जो हमारा निशान है इसको इस तरह से लेबल में करेंगे, इस तरह का।
अब ये जितना भी आ रहा है यहाँ से हम रखेंगे, इंच टेप को इस तरह से रखेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे, इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए यहीं पे आ रहा है ये। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे जाना है, 1.5 इंच नीचे आना है। 1.5 इंच नीचे आए, इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से ये 1.5 इंच नीचे गए हैं और टोटल इसकी डाट की दूरी हम रखेंगे, डाट की लंबाई रखेंगे 3.25 इंच। तो यहाँ 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इसके साथ मिला देंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे गए हैं और टोटल डाट की दूरी 3.25 इंच रखे हैं। अब यहाँ पे हमें डाट का लेंथ रखना होगा, तो 1.25 इंच इस साइड, 1.25 इंच इस साइड, इस तरह से। अब इन निशानों को इसके साथ मिलाएंगे। कुछ इस तरह का हम निशान लगाएं। हम कटिंग करेंगे तो ये बाहर वाले निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। यहाँ से गले की कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारी कटोरी की कटिंग हो चुकी है। सेंटर में एक कट लगा देंगे। तो इस तरह से जब हमारा ये डाट लगेगा तो यहाँ पे कटोरी बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। तो ये हम कटोरी कटिंग कर लिए हैं। ये इसका साइड का पार्ट है, देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे ये फिक्स होगा और ये रहा इसके नीचे का बेल्ट। तो ये इसके नीचे का बेल्ट है। जब सिलाई लगाएंगे तो बेल्ट इसके बराबरी से आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी कटोरी ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हुई। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं। कटोरी को रेडी करेंगे। तो यहाँ कटोरी में जो डाट लगानी है उस डाट को लगाएंगे। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे जो निशान लगाए हैं उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। सेंटर से इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और नीचे से 1.25 इंच लेंगे, ऊपर बिल्कुल पतला करके उतार देंगे। जितनी बड़ी हमारी डाट का मार्किंग है उतना बड़ा ही सिलाई लगाना है। इस तरह से कटोरी में हम सिलाई लगा दिया। अब इसके साइड वाला पार्ट लेंगे, इस तरह से इसको सेट करेंगे। तो अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो दोनों पार्ट को इस तरह से उल्टा करेंगे। दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा। नीचे साइड से इसके साइड वाले पार्ट की सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए बिल्कुल बराबरी से हमें सिलाई लगानी है, किसी पार्ट को खींचना नहीं है। तो यहाँ पे हम साइड वाले पार्ट की सिलाई लगा लिए हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये आ रहा है। अब इसमें इसका बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट को लेंगे और जो सेंटर वाला साइड है वो सेंटर में रहना चाहिए, जो फिटिंग वाला साइड है वो फिटिंग की साइड होना चाहिए। तो इस तरह से हम बेल्ट की भी सिलाई लगाएंगे। बेल्ट नॉर्मली सिलाई लगाना है, जिस तरह से हम बेल्ट ब्लाउज में बेल्ट को ज्वाइंट करते हैं सेम उसी तरह से इसमें बेल्ट को ज्वाइंट करना है। बेल्ट के ऊपर अब सिलाई लगाएंगे। तो मार्जिन को बेल्ट वाले साइड करते हुए बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो बेल्ट में सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। कुछ लोग इसमें सिंगल सिलाई ही लगाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी सिलाई एक पैर दूरी से हम लगा रहे हैं। तो बेल्ट में इस तरह से डबल सिलाई लगा ली है। इसी तरह से दूसरे साइड वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो दोनों पार्ट यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हमें हाई हुक के लिए पट्टी अटैच करना है। तो जो हमारी हाई बनेगी उसके लिए हम 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लिए हैं और जिसमें हुक लगेगा वो 2 इंच चौड़ी। तो जो हाई की पट्टी रहेगी वो अंदर साइड से आएगी, अंदर से लगाएंगे, ऊपर ला करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हाई की पट्टी रहेगी वो उल्टे हाथ की साइड में रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें हुक लगाएंगे वो सीधे हाथ की तरफ रहेगा। इस पर भी डबल सिलाई लगा लेंगे। अब जो हुक के लिए पट्टी लगाएंगे इसको सीधा करके रखेंगे, ब्लाउज सीधा रहेगी, इसके ऊपर पट्टी को उल्टा करके रखेंगे जो स्ट्रेट पट्टी है। अब इसको अंदर साइड फोल्ड करेंगे। देखिए ये जो मार्जिन दिख रहा है इसको दबाते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो मार्जिन को पट्टी वाली साइड किए हैं उसी पर एक सिलाई लगाएंगे। अब पूरी पट्टी को अंदर पलट लेना है। तो एक बार पहले फोल्ड किए, दोबारा से पलट लेंगे पूरा अंदर की तरफ और यहाँ पे हम बड़े टाके की सिलाई लगाएंगे। इसमें हम तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों में हाई हुक के लिए पट्टी अटैच कर लिए। अब कमर के लिए पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी एक स्ट्रेट पट्टी लिए हैं। तो जिधर हम हाई के लिए पट्टी अटैच किए हैं उधर से आधा इंच पट्टी को बढ़ा करके रखेंगे, इसलिए कि उधर हम हाई की पट्टी लगा करके फिनिश कर दिए हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा करके रखेंगे, उसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से कमर के लिए पट्टी अटैच किए हैं। अब इसका भी मार्जिन हम पट्टी वाली साइड करेंगे और मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। पूरी पट्टी को अंदर साइड पलट लेंगे। तो यहाँ भी हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, इसमें तुरपाई करनी है। तो जिस तरह से हम
हुक के लिए पट्टी अटैच किए हैं, सेम उसी तरह से हमें कमर की पट्टी अटैच करनी है। तो दोनों में हम कमर की पट्टी अटैच कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब लेंगे अपने बैक पार्ट को, बैक पार्ट सीधा रहेगा, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखेंगे, शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड का शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब इसका बैक पार्ट रेडी करना है। तो बैक पार्ट में हम स्ट्रेट पट्टी लगा करके फोल्ड कर दिए, इसका डार्ट भी लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो यहाँ बैक पार्ट रेडी हो चुका है, स्लीव्स को लेंगे और रेडी करने के बाद अपने ब्लाउज में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम स्लीव्स को भी इसमें जोड़ दिए हैं। अब इस पे हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई हम लगा लेंगे इसी तरह से रैंडम, उसके बाद से हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो दोनों साइड से रैंडम सिलाई लगा लेंगे। हम 2-2 इंच का मार्जिन लिए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद से आपको निशान लगाना होगा कि कितना आपका आस्तीन का फिटिंग है और कितने सीने का और कमर का। उसके निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी रहेगी। तो अब यहाँ पे हम रैंडम सिलाई लगाने के बाद चेक करेंगे कि हमारी स्लीव्स कितनी की है। तो स्लीव्स का फिटिंग 12 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो 6 इंच आएगा। इसी तरह से कमर 26 इंच है, तो उसकी चौथाई करेंगे। सीना 32 है, उसका भी चौथाई करेंगे। तीनों निशान को लगा करके इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। सेम निशान के ऊपर से हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अगर आप निशान लगा करके और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। दोनों साइड में कमर और सीने का फिटिंग का निशान लगा करके उसके बाद ही उसके ऊपर सिलाई लगानी है, जिससे बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। दोनों साइड में हम इस तरह से निशान लगा दिए हैं और सेम निशान के ऊपर से सिलाई लगा रहे हैं, जिससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो इसी तरह से आपको भी फिटिंग की सिलाई लगानी है और यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, अधिक से अधिक 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। 2 इंच से ज़्यादा है तो उसकी फिनिशिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम अपने ब्लाउज को रेडी किए हैं। अब इसमें पाइपिंग लगाना रह गया है, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा किस तरह से हम पाइपिंग की कटिंग करते हैं और कैसे हम पाइपिंग अटैच करते हैं। तो देखिए इसकी पाइपिंग कुछ इस तरह की रेडी हुई है। तो प्रॉपर हमारी ब्लाउज रेडी हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग कटोरी ब्लाउज सीखे हैं, किस तरह से कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई होती है। ब्लाउज में बहुत ही प्यारा सा ये लटकन हम अटैच किए हैं। अगर आपको ये लटकन बनाना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रही हमारी कटोरी ब्लाउज का फाइनल लुक, जो कुछ इस तरह का है। तो 32 और 34 सीने का अगर आपको कटोरी ब्लाउज रेडी करना है तो इस नाप से आप अपनी कटोरी ब्लाउज बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।